की बड़ी महिमा है। शब्दों में बड़ी जान होती है। शब्दों में क्या होती है मेरी माँ? जान होती है। अच्छा, आप लोगों को लगता है कि शब्दों में जान होती है या नहीं? शब्द बहुत बलशाली होते हैं। कहते हैं तलवार जो काम नहीं करती वो शब्द कर देती है, और किसी की दवाई जो काम नहीं करती वो कभी कभी शब्द कर देती है। कहते हैं ना भर जाते हैं वो घाव जो बनते हैं गोली से, पर नहीं भरते वो घाव जो बनते हैं कड़वी बोली से। एक शब्द घाव करती है तो एक शब्द मलहम पट्टी का काम करती है। आइए मैं आपको शब्दों की जान बताती हूँ। शब्द क्या है? शब्द प्राण है, शब्द ब्रह्मा है, शब्द ईश्वर है। कैसे? चल सुनते हैं। अच्छा, आप बड़ी प्रसन्नचित्त घर से निकले, रास्ते में किसी ने आपको दो गाली दे दी। आप लाल पीले हो गए, चेहरे की रंगत हो गई। आप लाल पीले हो गए, चेहरे की रंगत हो गई। प्रसन्नता दुख में तब्दील हो गई। प्रसन्नता दुख में तब्दील हो गई। आप घर से निकले थे प्रसन्न, रास्ते में किसी ने दो गाली दे दी। आप लाल पीले हो गए, चेहरे की रंगत हो गई। किसने उड़ा दी? शब्द ही ने तो उड़ा दी। हाँ, किसने उड़ा दी? शब्द ही तो उड़ा दी। गाली क्या है? शब्द ही तो है। गाली क्या है? शब्द ही तो है। अभी आपको शांति मिल रही है कि नहीं? अभी आपको शांति मिल रही है कि नहीं? ये शांति क्या है? शब्द ही तो है। ये शांति क्या है? शब्द ही तो है। आप बिल्कुल शांति से बैठे हैं और कोई आपको जो गाली दे दे, इससे आपकी शांति भंग होती है कि नहीं? तो एक शब्द वो है जिसे हम गाली कहते हैं, और एक शब्द वो है जिसे हम कथा कहते हैं। गाली सुनने से मन अशांत होता है, और याद रखना भक्तों, कथा सुनने से मन शांत हो जाता है। ये भागवत की कथा की महिमा है, जो मन को नहीं तन को शुद्ध करने, जो तन को नहीं मन को शुद्ध करने आई है। झगड़े की जड़ क्या है? शब्द ही तो है। झगड़े की जड़ क्या है? शब्द ही तो है। इसीलिए शब्दों में बड़ी जान होती है। इन्हीं से आपकी अरदास और अजान होती है। यही वो समुद्र के मोती है जिससे इंसान को इंसान की पहचान होती है। इन शब्दों में बड़ी जान होती है। आइए मैं आपको शब्दों की जान बतलाती हूँ। शब्दों के महत्व समझ। बोले भागवत में भगवान किस रूप में समाये हैं? भागवत में भगवान शब्द रूप में समाये हैं। भागवत में भगवान शब्द रूप में समाये हैं। बोले मंदिर में भगवान किस रूप में? मंदिर में भगवान मूर्ति के रूप में विद्यमान होते हैं। घर में भगवान माँ बाप के रूप में विद्यमान होते हैं। और ऐसे ही भागवत में भगवान शब्द रूप में समाये हैं। ये भगवान के स्वरूप हैं। ये भगवान के स्वरूप हैं। शब्द ही ब्रह्म, शब्द ही ब्रह्म। बोले मंदिर में भगवान किस रूप में है? मूर्ति के रूप में। मंदिर घर में भगवान किस रूप में है? हाँ, घर में भगवान किस रूप में है? माँ बाप के रूप में। समुद्र में भगवान किस रूप में है? गंगा के रूप में। सागर में भगवान किस रूप में है? सागर में भगवान किस रूप में? जंगल में भगवान किस रूप में है? वृक्ष और पीपल के रूप में। ऐसे ही भागवत में भगवान शब्द रूप में समाये हैं। हर शब्द जान डालता है। ये भागवत की कथा की महिमा है भक्तों, जो तन को नहीं मन को शुद्ध करने आई है। मंत्र जापो मम जने विश्वासा। इसलिए मैं प्रार्थना आपसे अभी से करूंगी कि भगवान की भक्ति की पहली सीढ़ी जो है वो है विश्वास। इसलिए भगवान के चरणों में विश्वास बनाए रखिएगा, और विश्वास नहीं दृढ़ विश्वास। भक्ति की पहली सीढ़ी विश्वास है। सत्य
बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है प्रभुता की हृदया। सत्य बराबर तप नहीं, सत्य बराबर तप नहीं। आपसे प्रार्थना है कि कभी भी जंगल में जाने का विचार न करना, घर में ही रहना, घरों में ही रहना और घर में रहकर जीवन की गाड़ी को सत्य की पटरी पर चलाते रहना। भगवान खुद सत्यवादियों के पास चलकर पहुंच जाते हैं। देख लो ना, केवट को जंगल थोड़ी जाना पड़ा था, केवट को जंगल थोड़ी जाना पड़ा था, राम खुद केवट के पास आए। दशरथ जी को जंगल थोड़ी जाना पड़ा था, दशरथ जी के बेटे बनकर घर में राम प्रकट हुए। जटायु को जंगल थोड़ी जाना पड़ा था, जटायु को जंगल थोड़ी जाना पड़ा था, राम खुद जटायु के पास आए। तो ऐसे ही भगवान खुद सत्यवादियों के पास चलकर पहुंच जाते हैं। यदि सत्य के मार्ग पर चलते चलते यदि आपसे कुछ गलतियां भी हो जाती हैं तो ईश्वर वो गलतियां माफ कर देते हैं, तो ईश्वर वो गलतियां माफ कर देते हैं। इसलिए सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम। सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, सांस देना प्रभु इतनी तो कम से कम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम, तुमसे मिलने से पहले ना निकले ये दम।